Hello, friends. So, what's up today? I have come with a new topic. आज का हमारा टॉपिक है प्रोक्रेस्टिनेशन. बाप रे, कितना बड़ा वर्ड लग रहा है ना प्रोक्रेस्टिनेशन. सुनने में जितना बड़ा सुनने में है उतना ही हैवी भी है. प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कोई भी काम कल पर डालना. ऐसा होता है ना बहुत बार हमारे साथ कि हमें कुछ काम करना होता है बट हम सोचते छोड़ो ना कल कर लेंगे, आज मूड नहीं है, आज मन नहीं हो रहा है, आज छोड़ो ना यार फिर वो परसों कर लेंगे. और शायद या तो वो कभी कल या परसों ये आता ही नहीं है, या तो वो कल तब आता है जब हमारे प्रोजेक्ट की डेडलाइन होती है. ऐसा बहुत बार होता है, राइट? और फिर हम यहाँ वहां दौड़ते रहते हैं. और ऐसा सबके साथ होता है. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम ये प्रोक्रास्टिनेशन करते क्यों है, ऐसा सबके साथ क्यों होता है, क्यों हम काम टालते हैं. एक रीजन तो आपको पता है, क्योंकि आपका मूड नहीं था, आपका मन नहीं था. बट उसके बाकी भी काफी सारी चीजें हैं. लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ प्लानिंग. जब आपकी ये कुछ चीजें हो जाती है ना, तब आपका माइंड अपने आप डाइवर्ट हो जाता है. आपको लगता है कल कर लेंगे. बट नो वरीज, हमारे पास इसके भी सॉल्यूशंस हैं. आपको जब भी ऐसा फीलिंग आती है कि यार चलो ये काम मैं कल कर लेता हूँ या क्या मैं कल कर लेती हूँ, इमीडिएटली सबसे पहले आप वो काम एक पेपर पे लिख लीजिए. जैसे एवरीडे सब लोगों को बहुत काम होते हैं, आपके काम प्रायोरिटाइज करिए. आप एक पेपर पे लिख लीजिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम है, जो आपकी प्रायोरिटी है. सबसे पहले मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है. उसमें से जो इम्पोर्टेंट काम है मेक श्योर कि आप वो सबसे पहले करें. लेकिन अब ये करे कैसे? प्रोक्रास्टिनेशन तो उसमें भी हो सकता है कि लिख तो दिया है मैंने, पर मैंने सोचा चलो मैं कल परसों कर लेती हूँ या मैं बाद में कर लेती हूँ. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने जैसे आपके काम नोट डाउन किए, आप उस काम को करने के बेनिफिट्स लिखिए और उस काम को नहीं करने के बेनिफिट्स लिखिए. कि अगर मैं कर रही हूं तो मेरा क्या फायदा हो रहा है, और अगर मैं नहीं कर रही हूं तो मेरा क्या फायदा हो रहा है. ऑटोमेटिकली आप वो काम खुद ही कर लेंगे, बिकॉज हर इंसान अपने बेनिफिट का ही सोचता है. सेकेंड चीज आप ये कर सकते हैं कि जब आपने वो काम लिख दिया है, आप उसके आउटकम पे ध्यान दीजिए. कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बोर होगा, आप मोटिवेट नहीं होने वाले हो, लेकिन खुद को थोड़ा मोटिवेट तो आपको करना ही पड़ेगा. आप उसकी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दीजिए. अगर आपको लग रहा है कि यस, क्योंकि प्रोडक्टिविटी हमेशा बेनिफिशियल ही होगी, आपका कभी नुकसान तो होगा नहीं. आप कोई भी काम इसलिए तो नहीं करोगे ताकि आपका नुकसान हो. कोई भी काम आप करोगे तो इसीलिए ना, ताकि आपका बेनिफिट हो. तो आप ऐसे टाइम पे वो काम करने से आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, आप उस बेनिफिट पे ध्यान दीजिए. अपने आप मोटिवेटेड हो जाएंगे वो काम पूरा करने के लिए. एक और इम्पॉर्टेंट चीज, स्टार्ट सेइंग नो. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आपको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, आपके पास एक डेडलाइन है, मान लीजिए ये प्रोजेक्ट की बात हो रही है, या मान लीजिए आप घर पे है, आपको घर का कोई काम फिनिश करना है, या आप कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट को कोई पढ़ाई का असाइनमेंट फिनिश करना है, या उनको कोई प्रोजेक्ट करना है, व्हाटएवर. आपके पास जब आपको डेडलाइन पता है, उस बीच अगर कोई आकर आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कि चलो थोड़ा घूम कर आते हैं, अरे चलो ना थोड़ा पार्टी कर लेते हैं, और आप सोच रहे हो कि ठीक है, और इसका डेडलाइन तो 7 दिनों बाद है, या इसका डेडलाइन तो 2 दिनों बाद है, या चलो अगर ये काम मुझे फिनिश भी करना है, मान लीजिए वो घर का कोई काम हो, तो आपने सोच रहा है कि ठीक है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा शाम तक कर लेंगे या रात तक कर लेंगे, उसमें क्या है. बट एट दिस टाइम स्टार्ट सेइंग नो. आपको तब ये देखना है कि चाहे आपका वो डेडलाइन 7 दिनों बाद हो, 2 दिनों बाद हो, चाहे वो आपको शाम तक भी फिनिश करना हो, लेकिन आप मेक इट अ पॉइंट कि आप वो तभी के तभी फिनिश करें. जो आगे वाला बंदा आपको घुमाने ले जा रहा है, या जो आगे वाला बंदा आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उनको कोई डेडलाइन नहीं है. उनके पास किसी भी कोई भी प्रोजेक्ट फिनिश करने का या कोई भी काम फिनिश करने की उनके पास कोई डेडलाइन नहीं है. डेडलाइन आपके पास है. तो अगर आप ये काम टाल रहे हैं तो नुकसान आपका है, उनका कोई नुकसान नहीं है. तो इन दैट मैटर थोड़ा सा सेल्फिश बन जाइए, एंड स्टार्ट सेइंग नो टू द अदर पीपल, एंड स्टार्ट सेइंग यस टू योर वर्क. आप इजीली, आपको आदत पड़ जाएगी काम हाथों हाथ फिनिश करने की. ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन इतना बड़ा वर्ड आपको लग रहा है ना, ये आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, इतना बड़ा वाला. और एक टाइम पे एक ही काम करिए. डोंट ट्राई टू बी मल्टीटास्किंग कि चलो मैं ये भी कर लेती हूँ, मैं ये भी कर लेती हूँ, या मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ. नहीं,
एक टाइम पे एक ही काम पे ध्यान दीजिए, एक काम करिए वो पूरी तरह फिनिश कर दीजिए। ट्रस्ट मी, इन चीजों में टाइम भी कम लगता है, एनर्जी भी कम लगती है, और आपका काम भी सिस्टमैटिकली पूरा हो जाता है। इफ यू लाइक दिस एपिसोड, प्लीज कमेंट, like, share and subscribe. Thank you.